जी सर। मेरे दो नाबालिग बच्चे घर पे बैठे थे, पढ़ रहे थे। एडी की टीम ने बिना नोटिस दिए हमारे घर को तोड़ने के लिए आ गई। मैं जब बात करने गया संबंधित अधिकारी कौन है वहाँ पर, तो संबंधित अधिकारी साइड में छुपा हुआ था और 20 पुलिस वालों ने मिलकर मुझे मारपीट शुरू कर दी। मुझे मारपीट से ज़्यादा मुझे अपनी इज्जत खराब होने का दर्द है। जो इज्जत मैंने 10 साल में कमाई, 1 मिनट में इन एडी वालों ने, धूर्त अफसरों ने, भ्रष्टाचार अफसरों ने, बेईमान अफसरों ने, रिश्वतखोर अफसरों ने, इन्होंने मेरी सारी इज्जत अपने पैसों के चक्कर में, अपनी बेईमानी के चक्कर में मेरी सारी इज्जत खराब कर दी। मैं इस अपमान को अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता। क्या हुआ क्या था डॉक्टर साहब, किस वजह से? एडी वालों से हमने 4 साल पहले ऑक्शन में प्लॉट लिया। कीमत से 1.5 गुना पैसे, जो ऑक्शन रेट थी 30,000 पे शुरू था, हमने 45,000 रुपये की ऑक्शन में हमने वो प्लॉट ऑक्शन में लिया। नियमानुसार राजस्थान सरकार का नियम है 500 गज से छोटा अगर प्लॉट आपका होता है तो आप आर्किटेक्ट से नक्शा पास करा के एडीए में पैसे जमा करा के आप अपना निर्माण कर सकते हैं। हमने हमारा निर्माण करके हमने रहना शुरू कर दिया। एडीए को 4 साल बाद लगा कि उसने ज़्यादा प्लॉट का ऑक्शन कर दिया, बड़े प्लॉट का ऑक्शन कर दिया। तो हमें कहते साहब अब आप छोटा कर लो अपना प्लॉट। हमने कहा हम हमारा मकान बना के रह रहे हैं, और हमने संबंधित कोर्ट में वकील साहब के थ्रू नोटिस भिजवा दिया एडीए को कि साहब हमारा मकान बन रहा है और हम इसमें रह रहे हैं, हम इसको खाली नहीं कर सकते। और इस बात में बिना नोटिस दिए एडीए की टीम आई, 20-30 पुलिस वाले थे और रघुनंदन जेईएन था। डीसी सूर्यकांत शर्मा जी ने ये नोटिस भेजा और बिना कोई नोटिस दिए हाथ में नोटिस लेके साथ में आके, हमने तो नोटिस भी अभी तक देखा नहीं है, और वो साथ में लेके यहाँ पर पुलिस वाले बता रहे थे ये नोटिस आप उनके पास था। तो उन्होंने बिना नोटिस दिए हमारे मकान को तोड़ दिया और बच्चों के साथ बदतमीजी करी। बच्चे बेचारे 2 छोटे बच्चे, उनको दोनों नाबालिग बच्चे, बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पर खेल रहे हैं, उनको मार धक्का मुक्की करके उनको बाहर निकाला और हमारा मकान तोड़ दिया। मेरे साथ 20 पुलिस वालों ने ऐसे क्रिमिनल की तरह व्यवहार किया कि हमने जब पता नहीं क्या अपराध कर रखा है। हमने पैसे देके, एडीए से पैसे देके हमने हमारा मकान बनाया और उसके बाद हमने ये क्राइम कर दिया एडीए से ज़मीन खरीद के। एडीए सबसे ज़्यादा भ्रष्ट है, इसके भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी राजस्थान सरकार से मांग है दोषी अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त किया जाए। यहाँ की कमिश्नर के नित्य है जिन्होंने हमारे बात को नहीं सुना, यहाँ की डीसी सूर्यकांत शर्मा है जिन्होंने हमारे बात को नहीं सुना, यहाँ का रघुनंदन इंजीनियर है जिन्होंने हमारे बात को नहीं सुना। 20 पुलिस वालों ने आके मेरे साथ मारपीट करी। मैं शहर का एक इज्जतदार प्रतिष्ठित डॉक्टर हूँ, मैंने पता नहीं कितनी मेहनत करके अपनी इज्जत कमाई है, और आज मेरी जो इज्जत इन्होंने धूल धूल कर दी है, जो तार तार कर दी है, मैं इस अपमान के साथ जिंदा नहीं रह सकता। इसमें जो अधिकारी आए थे उनको किस प्रकार से चार्जशीट में दे रखी है, इस बात सामने आई है? ये मुझे भी इसके बारे में वास्तविकता तो पूरी ढंग से नहीं पता, लेकिन जो है कि रघुनंदन एडीए, इसने पहले नापजोक में गलती करके एडीए के थ्रू बड़ा प्लॉट ऑक्शन करवा दिया। हमने तो जितना प्लॉट ऑक्शन किया उसके पैसे जमा कराए और हमने उस पर अपना मकान बनाया। इसमें हमारी कहाँ गलती आई? इसके पहले भी किसी न्यूज़पेपर ने इसके बारे में खबर छापी थी कि एडीए की घालमेल क्या चल रही है और बेचारा खरीदार भुगत रहा है। और एडीए ने जानबूझ के कोई न कोई या तो भ्रष्टाचारी में किसी और दूसरे आदमी से पैसे खा के, या फिर अपने पर्सनल बदला लेने के लिए, क्योंकि कुछ पुलिस वालों ने मास्क लगा हुआ था, तो कोई न कोई रंजिश के तहत मेरे साथ मारपीट की गई है। मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात से लेके। सर, अतिक्रमण हटाना एक अलग मुद्दा होता है, लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें निकल रही हैं, अतिक्रमण भी नहीं है साहब, अतिक्रमण नहीं, हमने पैसे देके जमीन एडीए से खरीदी है, हमारे कोई अतिक्रमण नहीं है। सर, लेकिन जिस तरह से आपके साथ व्यवहार किया गया है, जो तस्वीरें हमारे पास वीडियो भी हैं, जिस तरह से धक्का मुक्की आपके साथ की गई है, घसीट के, आपको क्या लगता है सर? मेरे को लग रहा है अजमेर में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, और मेरे साथ तो इस तरह की जो घटना हुई है, मैं तो पता नहीं इस बेइज्जती के साथ जिंदा रहूं पाऊंगा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कहीं ना कहीं देख सकते हैं दोस्तों, यह एक पीड़ा है। डालना देख सकते हो किस तरीके से अपने दर्द जिसको बयां करीदा क्या मामला हुआ बाहर ले लेगा मत, बाहर ले लेगा, वो क्रॉस होगा। आज जिस प्रकार की घटना की जानकारी में आया संज्ञान में कि हमारे शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर केजीएस टाउन के डायरेक्टर डॉक्टर कुलदीप शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता भी हैं, उनके साथ जिस प्रकार से उनके प्लॉट पर, उनके मकान पर जाकर के जिस प्रकार से अजमेर विकास प्राधिकरण ने तोड़फोड़ की है और उनके कर्मचारियों द्वारा जिस प्रकार से उनके साथ मारपीट की गई है, तो निश्चित रूप से पूरे विषय को जानने पर प्रतीत हुआ है कि कहीं ना कहीं अजमेर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों की जो गलती थी कि जब ये प्लॉट ऑक्शन में डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने खरीदा, तब उस प्लॉट की गलत पैमाइश की गई। और लेकिन चूंकि डॉक्टर साहब का इसमें कोई दोष इसलिए नहीं है कि उन्होंने प्रत्येक इंच का पैसा अजमेर विकास प्राधिकरण को जमा कराया,
और उसके बावजूद आज जिस प्रकार से उनका पक्ष जाने बिना या उनको बिना बेदखल किए जाने का नोटिस दिए बगैर जिस प्रकार से आज अजमेर विकास प्राधिकरण ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की और उनके जो कारिंदे थे जो उन्होंने जिस प्रकार से डॉक्टर साहब के साथ मारपीट की है, तो निश्चित रूप से ये बहुत गलत है और इसकी जो है निंदा भी करते हैं और साथ ही मांग भी करते हैं कि जिन दोषी अधिकारी इसके अंदर जो भी संलिप्त हैं, जिनके माध्यम से ये गलती हुई है, एक ब्लंडर मिस्टेक मैं कह सकता हूँ कि हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिनका कर्मचारियों ने मारपीट की है उनके साथ उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा करके और उनको तत्काल रूप से सस्पेंड किया जाना चाहिए। हमने एडीएम साहब को अपनी सारी जो हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ डॉक्टर साहब के साथ वो सबको हमने एडीएम साहब को बता दिया है और हमारी मांग है कि जिस जेईएन ने ये काम किया वो सस्पेंड होना चाहिए और जिन जो साथ में जो टीम थी वो सस्पेंड होनी चाहिए और जिसने आदेश दिया, जिसके आदेश के कारण हुआ है उसको 100% सस्पेंड होना चाहिए और जब तक ये नहीं होगा तब तक अजमेर की पूरा मेडिकल सिस्टम कोलैप्स रहेगा। हम लोग सब स्ट्राइक पे जा रहे हैं और जनता ये भी सुन ले, किसी के बच्चे घर में सुरक्षित नहीं है, कभी भी एडी अधिकारी आके आपके बच्चों को पकड़ के, छोटे बच्चों को, जो कि इनके बच्चे भी 7 साल के 11 साल के बच्चे, उनको पकड़ के गले से कॉलर पकड़ के बाहर निकाल सकते हैं। तो जनता भी सोच ले कि उनके साथ भी यही हो सकता है। एक इतने रेपुटेड डॉक्टर के साथ, राष्ट्रीय बाल आयोग में केस जाना चाहिए। जितने रेपुटेड डॉक्टर्स के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो क्या अजमेर का आम आदमी सुरक्षित है क्या? और वो भी जबकि उसने पूरे पैसे देके लीगल सब चीज खरीदा, एडीए से सामान खरीदा, उसके बावजूद उसके आके केवल अपनी पर्सनल द्वेषता और उस जगह पे कब्जा करने की नीयत से आके उस जगह पे उन्होंने कब्जा किया है और ये केवल सरकारी अपने दुरुपयोग करने के कारण, और इसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग कल स्ट्राइक पे हैं कल सारे प्राइवेट डॉक्टर्स, गवर्नमेंट डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारी उनसे बात चल रही है। कल प्राइवेट हॉस्पिटल सारे बंद रहेंगे अजमेर के और इसके बारे में सारी सर्विसेज और गवर्नमेंट से बात हो रही है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बात हो रही है। सर क्या विवाद था और क्या समझाइश चल रही? अच्छा नीचे रख देना यार। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर 3:15 बजे के आसपास में आया हूँ। यहाँ देखता हूँ डॉक्टर्स की भीड़ है और इस मीटिंग में जामिया बैठे हैं। यहाँ आकर जानकारी प्राप्त की घटना के बारे में डीसी एडीए सूर्य प्रसाद जी से और जो डॉक्टर हैं उनकी पत्नी से जानकारी प्राप्त की हुई क्या घटना हुआ। उसके बाद खुद डॉक्टर साहब भी आ चुके थे, उन्होंने भी अपनी जानकारी दी कि किस प्रकार से अभी इनमें रोष है और इनकी कुछ मांगे हैं जिसके बारे में जिला कलेक्टर महोदय ने नोटिस किया और डॉक्टर साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि एक बार वो जाके जिला कलेक्टर महोदय के सामने अपनी बात रखें। क्या बताया सर, घटना में क्या बताया? घटना तो इस प्रकार से है कि एडीए ने सेट ब्रेक उल्लंघन के मामले में इनको नोटिस दिया था और एडीए की एक जो टीम है, रेगुलर टीम होती है, अतिक्रमण हटाने वाला जो दस्ता होता है, वो मौके पे गया था और उसके द्वारा कार्रवाई की गई। तो कार्रवाई की गई तो बीच में डॉक्टर साहब भी आगे थे और वहाँ कुछ अप्रिय घटनाएँ हुई। इतना सा इसके अंदर आ जाता है। सर एडीए की तरफ से क्या एफआईआर दर्ज कराई गई है? अभी तक तो शायद अभी दर्ज नहीं कर एडीए के द्वारा नहीं संदेश